हम हमेशा ये देखते हैं कि हम सही होते हैं और फिर भी हम धीमे स्वर में बात करते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। और दूसरे जो गलत रहते हैं वो इतने ऊंचे स्वर में बात करते हैं और अपनी सारी बात जो मन है वो कह देते हैं। आइए हम इस पर विचार करते हैं और देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये एकदम क्लियर समझ जाना चाहिए कि ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोलना ना ही ये सही होता है, ना ही ये हमारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाता है और ना ही ये हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। हाँ, लेकिन अगर हम सही हैं और अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं तो ये हमारी कमज़ोर पर्सनालिटी है, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम सही हैं और हम अपनी बात को रख रहे हैं, तरीके से रख रहे हैं, किस तरीके से कितनी आवाज़ में किस क्या-क्या बातें कहनी है, अगर हम ये ध्यान दे रहे हैं तो ये जान लीजिए हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। लेकिन ये सब आएगा कैसे? ये सब समझ से आएगा। देखिए, जब हम अपनी बात कह रहे होते हैं तो हम कुछ बातों का विचार कर लेते हैं। पहला क्या करते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं हैं। मतलब हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है कि हम गलत हैं कि सही हैं। अगर हम गलत हैं, सही हैं, इस कन्फ्यूजन में ही हम बोलना ही बंद कर देते हैं और बोलते हैं तो बहुत धीमे स्वर में बोलते हैं और फिर उसके बाद हम परेशान होने लगते हैं कि हमने अपनी बात कही क्यों नहीं, और बाद में हमें समझ में आता है हम तो सही थे और फिर उसके बाद हम परेशान होने लगते हैं कि हमने अपनी बात रखी क्यों नहीं कहा। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी बातों पर विश्वास रखिए। और वो विश्वास कैसे आएगा? जब आपको यकीन रहेगा कि हाँ, हम ये बात सही कह रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो यकीन दीजिए, इतनी अच्छी सुविधा है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को ये समझ सकते हैं कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। तो इससे अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और आप अपनी बात कह देंगे। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ एक रीज़न नहीं काम करता कुछ भी चीज़ें करने के लिए। अगर हमारी आवाज़ धीमी है, हम धीमे से मुनमुने से बोल रहे हैं, तो ये हमारी कमज़ोर पर्सनैलिटी ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती है। इसीलिए आप देखिए कि इसमें से कौन-सी वजह है, उस पे आप काम कीजिए और अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से, विनम्रता से, गंभीर बातों को गंभीर शब्दों में आप अपने बातों को कह दीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना, बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं कि ये कौन-सी बात है कि केवल अपनी ही बात सुननी है, अपनी ही बात रखनी है। ऐसी कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। इसीलिए अपने आप को हमेशा ऐसा बनाइए कि हम अपनी हर बात कहेंगे, लेकिन कैसे, क्या, किन शब्दों में करना है, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है और दूसरे को बहुत कुछ आता है। ठीक है, सामने वाले को बहुत कुछ आता है, ये विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हमें बहुत कुछ नहीं आता है तो हम अपने ज्ञान को और बढ़ाएँगे। ऐसा कहना कि हमें कुछ नहीं आता है, सामने वाले को बहुत कुछ आता है, तो ये तो हमारे आत्मविश्वास को कम ही कर रहा है ना। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि सामने वाले को कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा। अगर आप सही हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो ये उसकी मानसिकता है, हम कभी उसको बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप सही हैं, अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, ये कौन सा तरीका है? फिर आपके सही होने ना होने से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम अपनी बात को रख पाएं सामने से। उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि कहीं सामने वाला हमारे बारे में कुछ उल्टा ना सोच ले, कहीं सामने वाला हमारे बारे में कुछ बुरा ना सोच ले, कहीं सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत ना कर ले। हम बहुत सारे कंफ्यूजन अपने मन में लाने लगते हैं। हम सही होकर भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा वजह पता है क्या है? इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा वजह यही है कि हम अपनी परिस्थिति, अपनी चीज़ों और खुद को, खुद की स्थिति को, हर चीज़ को इतना ज़्यादा ब्लेम देते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं। इसी वजह से ये सब सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। इसी वजह से हम ना खुद पर विश्वास कर पाते हैं, ना हम समझ पाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ना हम इतना विश्वास कर पाते हैं कि हमारा ज्ञान भी ठीक है, जितना है उतना ठीक है और हम बढ़ाएंगे। हम अपने अंदर मजबूती नहीं ला पाते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी बात बोलते हैं, हमारी आवाज़ धीमी हो जाती है, मुनमुनी सी हो जाती है और हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अपने जीवन में इतना अपने आप को मजबूत बनाइए कि आप जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को सही तरीके से, सही शब्दों में कितना क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, ये चीज़ आप प्रदर्शित कर सकें और समझ सकें कि ये कैसे करना है। अगर आपने यही नहीं सीखा तो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा सिर्फ कुंठा और परेशानी से, और आप किसी को भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। फिर आपका किसी से बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा और फिर आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में अपनी बातों को अच्छे तरीके से, प्यार से, सम्मान से, गंभीरता से,
क्या कब कितना कहना है, किस तरीके से कहना है, इस पर ज़रूर विचार कीजिए और ज़रूर सीखिए और ज़रूर करिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।